हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गाइडर। आज हम लोग 7 जेपीएससी मेन एग्जामिनेशन सिलेबस को चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए और किस टॉपिक से कितना मार्क आता है और क्वेश्चन जो किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उन सारे टॉपिक को हम लोग अच्छी तरह से इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे। और इस वीडियो को देख लेने के बाद आप लोग को कोई भी दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस को पूरी तरह से विस्तृत रूप से इसमें हम लोग विश्लेषण करेंगे और आप लोग को समझ में आएगा और किस प्रकार से हम लोग का मेंस एग्ज़ाम के लिए रणनीति होगा, इसके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 7th जेपीएससी मेन एग्जामिनेशन सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं। जो स्टूडेंट पीटी दिए हैं या जो अप्लाई किए थे उन लोग सभी जानते ही होंगे, क्योंकि इतना तो जानते ही होंगे कि जिस एग्ज़ाम के लिए वो तैयारी कर रहे हैं उसका पेपर क्या है। ठीक है, इसके लिए हम लोग शॉर्ट में इसका हम लोग ओवरव्यू को देख लेते हैं। इसमें पेपर 1 होता है जो 3 घंटा का टाइम दिया जाता है और 100 मार्क का होता है और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ पास करने का होता है। इसमें 30% मार्क लाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद पेपर 2, इसमें 3 घंटा समय दिया जाता है और इसमें कुल मार्क 150 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, यह सभी 3-3 घंटे करके टाइम दिए जाते हैं और 200-200 करके मार्क्स का होते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें तो जो टोटल मार्क है वो 4 सब्जेक्ट जैसे पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6, ये 200-200 करके 4 तो है, तो 200 इंटू 4 800 मार्क्स और एक लैंग्वेज पेपर 150 का। इस प्रकार से मिला देंगे तो हम लोग का जो मार्क्स होगा वो 950 होगा रिटर्न के लिए। ठीक है, 100 मार्क जो है पेपर 1 उसका मार्क को कंबाइंड नहीं किया जाएगा, उसमें वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिर्फ पास करना पड़ेगा आप लोग को 30%। अगर 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आगे के एग्ज़ाम में आप पास नहीं होंगे। देखिए इसमें 950 रिटर्न मार्क्स था और इंटरव्यू टेस्ट होगा वो 100 मार्क का होगा। तो ग्रांड टोटल मार्क देख रहे हैं तो वो 950 प्लस 100 1050 इसी में मेरिट बनेगा। अब हम लोग पूरा सिलेबस का फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखिए पेपर वन में क्या है कि जनरल हिंदी और इंग्लिश। इसमें हिंदी में 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और इंग्लिश में 50 मार्क। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया पेपर 1 को, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दोनों ही समान मार्क का। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स होगा वो 30% मार्क लाना पड़ेगा, जो कि ईजी होता है। इसमें मतलब बेसिक लेवल का व्याकरण और ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट आसानी से ईजिली कर सकता है। इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें निबंध, व्याकरण, वाक्य विन्यास और संक्षेपण। निबंध में 15 मार्क्स, व्याकरण में 15, वाक्य विन्यास 10 और संक्षेपण में 10, इस प्रकार से 50। और इसी प्रकार से इंग्लिश में भी होगा, उसमें भी होगा जैसे ऐसे ग्रामर, कॉम्प्रहेंसिव का से 50 मार्क उसमें भी पूछा जाएगा, जो कि दोनों मिला के इसमें भी पेपर 50 और इसमें भी 50, इस दोनों मिला के हम लोग को 30% मार्क लाना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर है। यह लैंग्वेज और लिटरेचर पर आधारित है। इसमें 15 लैंग्वेज होंगे और ये 15 लैंग्वेज आपको अप्लाई करने के टाइम में आप लोग चूज किए होंगे। 15 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है और वो संताली लैंग्वेज को चुना गया है। ठीक है, संताली भाषा को वो लिया है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, उस संताली भाषा का विकास, विशेषता, व्याकरण, उद्भव कैसे हुआ, संताली लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य, साहित्यकार, साहित्य, संताली निबंध और संक्षेपण, भाषा अनुवाद और संताली अनुच्छेद, इस सब के बारे में पूछे जाएंगे, जो कि सभी 15 लैंग्वेज में सेम होगा। मतलब सिर्फ भाषा अलग होगा, इसका
लिपि, लेकिन जो पूछने का तरीका है वो एक ही जैसा होगा। ठीक है, उसमें भी साहित्य होगा, उसमें भी निबंध होगा, उद्भव होगा, विकास होगा, सब एक ही जैसा सब पेपर में पूछा जाएगा 15 लैंग्वेज में। तो इसमें आप लोग जो पेपर में आप लोग को आसानी से समझ पाते हैं, ज़्यादा पकड़ है, उसी लैंग्वेज से आप लोग लेंगे तो अच्छा होगा। इसमें ज़्यादातर वही लैंग्वेज अच्छे होते हैं जो हम लोग बोलचाल में ज़्यादा यूज करते हैं, जिसको हम लोग बारे में ज़्यादा जानते हैं, उसको समझने में हम लोग का बेसिक अच्छा होता है। ठीक है, इसमें 15 लैंग्वेज होता है। 15 में से कुछ जैसे उड़िया है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, हिंदी, इंग्लिश, ये सब रीजनल लैंग्वेज है। और कुछ जैसे संथाली, पंच परगनिया, नागपुरी, मंडारी, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, खड़िया हो, ये सब जनजातीय लैंग्वेज है, जनजातीय भाषा है। पेपर 3 सोशल साइंस, इसमें 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सोशल साइंस में। एक है हिस्ट्री और दूसरा जियोग्राफी। हिस्ट्री को फिर 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 उपखंड है, जैसे एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड और हिस्ट्री ऑफ झारखंड। जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है और आधुनिक इतिहास है, झारखंड का इतिहास है, इन चारों टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, जियोग्राफी को भी 4 भागों में बांटा गया है। एक फिजिकल जियोग्राफी, फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशंस, और जियोग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्स। इसके बारे में 4 सेक्शन होंगे, 4 उपखंड है ये जियोग्राफी का, जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाना है और इस टॉपिक से ही हम लोग को तैयारी करना है। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए पेपर 3 को 2 सेक्शन में बांटा गया है। एक है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आप लोग को 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 2 मार्क का। इस प्रकार से 40 मार्क्स हो जाएंगे आपका। सेक्शन 2 है, उसमें आप लोग से 4 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क का होगा, और इस प्रकार से हो जाएगा 160 मार्क्स। तो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 200 मार्क। ठीक है, अब देखिए किस टॉपिक्स में कौन कितना मार्क पूछे जा सकते हैं। एंशिएंट पीरियड है, इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क का। मिडिवल से भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मॉडर्न पीरियड से भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिस्ट्री ऑफ झारखंड से भी एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन चारों में से जिनमें आपको 2 क्वेश्चन बनाना है, इन चारों में से आप लोग को 2 क्वेश्चन बनाना है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 क्वेश्चन 40 मार्क का होगा, 40 मार्क का होगा, जो कि 80 मार्क्स हो जाएगा। इस हिस्ट्री में एंशिएंट पीरियड में भी, मिडाइवल में भी, और झारखंड मॉडर्न पीरियड में, झारखंड में, इन चारों में से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनमें से हम लोग को 2 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, और फिजिकल जियोग्राफी में एक क्वेश्चन ऑप्शनल, फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी में एक क्वेश्चन ऑप्शनल, नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन में भी एक क्वेश्चन, और जियोग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स रिसोर्स में भी एक क्वेश्चन। इस प्रकार 4 क्वेश्चन रहेगा, और 4 क्वेश्चन में से हम लोग को 2 क्वेश्चन बनाना है, जो कि 40 मार्क करके होगा। तो इस प्रकार से 80 मार्क्स, इसमें 80 मार्क्स और हिस्ट्री में 80 मार्क्स, तो 160 हो गया। और इसमें से आप लोग का जो जियोग्राफी होगा, इसमें से आप लोग का 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, जो कि 2 मार्क का होगा। इस प्रकार से 20 मार्क्स मिलेंगे। और इस हिस्ट्री के इन चारों टॉपिक से 10 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क का होंगे। तो इस प्रकार से 20 मार्क्स और 2 ऑप्शनल्स होंगे, हो गया 80। इसमें 100, इसी प्रकार जियोग्राफी में भी 100, 200 मार्क्स हो जाएंगे इस प्रकार से। अब देखिए पेपर 4, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। इस पेपर में आपको 2 ग्रुप में बांटा गया है। इसमें ग्रुप एक है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और दूसरा ग्रुप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस।
इसका भी दो सेक्शन होगा, इसका दो सेक्शन होगा, ठीक है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आप लोग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव। 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 40 मार्क हो जाएगा। और ऑप्शनल में जो सेक्शन 2 होगा उसमें से ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 ऑप्शनल क्वेश्चन 40 मार्क करके होंगे। इस प्रकार से 160 मार्क, ठीक है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, इनमें 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आप लोग को 2 क्वेश्चंस बनाना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में 4 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आप लोग को 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। और प्रत्येक ऑप्शनल क्वेश्चन 40-40 मार्क करके होंगे। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आप लोग को 4 क्वेश्चन बनाना होगा सेक्शन 2 में। और सेक्शन 1 में 20 क्वेश्चन बनाना है ऑब्जेक्टिव टाइप का, 2 मार्क का होगा। मतलब जो ग्रुप ए है इसमें से 10 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का, और सेक्शन ग्रुप बी में इसमें भी 10 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव का। तो इस प्रकार से 10 और 10 20 क्वेश्चन सेक्शन 1 में पूछे जाएंगे जो कि 2 मार्क करके होंगे, 40 मार्क। और सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 मार्क करके होंगे। इस प्रकार से 160 मार्क। और फिर से एक बार बोल देते हैं, जो ग्रुप ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इनमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 में से आप लोग को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आप लोग को सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2 और 2 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 160 होगा। और दोनों में 10-10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। इसमें 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें भी 10 क्वेश्चन। इसमें छोड़ दीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए पेपर 5। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भारत की इकोनॉमी, ठीक है, अर्थव्यवस्था, जो भूमंडलीकरण हुआ है और सतत विकास, इस सब टॉपिक से आप लोग को पूछे जाएंगे। इसमें 4 ग्रुप बनाया गया है, 4 ग्रुप रहेगा इसमें, ठीक है। 4 ग्रुप क्या क्या है, तो एक है बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज, इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, और तीसरा में है इंडियन रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, और जो 4 है उसमें इकोनॉमिक ऑफ झारखंड, इसमें सिर्फ झारखंड का पूछा जाएगा। अब देखिए इसमें 4 ग्रुप है और इसमें पूछे जाना है 5 सेक्शन में। ग्रुप 4 है, मतलब 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको 5 सेक्शन से इसका क्वेश्चन रहेगा। किस प्रकार से वो समझा देते हैं, देखिए ये है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और ये सेक्शन 5। सेक्शन ए में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 20 क्वेश्चंस। सेक्शन 2 में 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जिनमें से एक ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 3 में 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आप लोग को एक ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 4 में 2 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिनमें से आप लोग को एक ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन 5 में भी 2 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे जिनमें से एक ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है। अब देखिए जो सेक्शन ए है इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह 2 मार्क करके होंगे। इस प्रकार से 40 नंबर इसमें आप लोग का आ जाएगा। और जो पेपर 2 है इसमें एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वह 40 मार्क्स करके होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये 40 मार्क्स, इस प्रकार से ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन 40 मार्क, सभी 40 मार्क करके होंगे। तो इस प्रकार से 40 40 40, तो 160 मार्क्स इधर से आ जाएंगे सेक्शन 2, 3, 4, 5 से। और सेक्शन ए में 40 मार्क, इस प्रकार से टोटल 200 मार्क आप लोग का सेक्शन, पाँचों सेक्शन में मिला के आएगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाना है उसमें देखिए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप लोग को 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क करके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, इसमें भी 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। और ग्रुप सी इकोनॉमी रिफॉर्म, नेचर एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, इसमें 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। और इंडियन जो इकोनॉमी ऑफ झारखंड है
इसमें आप लोग से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ग्रुप ए से 2 क्वेश्चन रहेगा जिनमें से 1 क्वेश्चन बनाना है। ग्रुप बी इसमें जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इश्यूज एंड इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज से 2 क्वेश्चन रहेंगे जिनमें से आप लोग को 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और ग्रुप सी में इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इकोनॉमी ऑफ झारखंड से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑप्शनल, और उनमें से आप लोग को 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 40 मार्क करके होगा। इस प्रकार से चारों ग्रुप से एक एक करके ऑप्शनल क्वेश्चन आप लोग को बनाना होगा, और चारों ग्रुप में से 2-2 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से एक एक ऑप्शनल बनाना है, ठीक है। पेपर 6 जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें आप लोग को 5 ग्रुप दिया गया है। इसमें जो पहला ग्रुप है वो फिजिकल साइंस है, दूसरा ग्रुप लाइफ साइंस, तीसरा ग्रुप एग्रीकल्चर साइंस, चौथा ग्रुप है वो है इन्वायरमेंट साइंस, और पाँचवा ग्रुप है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। इस 5 ग्रुप को 6 सेक्शन में बांटा गया, इस बार 6 सेक्शन में बांटा गया, मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। अब देखिए सेक्शन 1 में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाना है, उसमें 20 क्वेश्चन पूछेगा और 2 मार्क करके होंगे, इस प्रकार से 40 मार्क्स हो जाएंगे इसमें। सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 और 6, इनमें से 2-2 क्वेश्चन करके पूछे जाएंगे ऑप्शनल, ठीक है। और जिनमें से आप लोग को जैसे पेपर सेक्शन 2 है, 2 क्वेश्चन ऑप्शनल पूछे जाएंगे, उनमें से 1 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सेक्शन 4 में भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 1 क्वेश्चन आप लोग को जो आसान लगे वही बनाना है। 5 में भी और 6 में भी 1-1 क्वेश्चन करके ही ऑप्शनल का बनाना है, लेकिन क्वेश्चन दिया जाएगा 2-2 करके। और जो इस बार जो ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे इसको 32 मार्क करके होंगे, सभी क्वेश्चन क्या होगा 32 मार्क करके होंगे। इस प्रकार से 32 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 160 हो जाएगा, और पेपर 1 में जो सेक्शन 1 में 40 मार्क, इस प्रकार से 200 मार्क्स हो जाएंगे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे इन 5 ग्रुप से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चंस, और ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 5 ग्रुप में। जैसे फिजिकल साइंस है, इसमें 2 क्वेश्चन ऑप्शनल पूछे जाएंगे जिनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है हम लोग को। लाइफ साइंस जिनमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और इन्वायरमेंट साइंस इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 1 क्वेश्चन हम लोग को अटेम्प्ट करना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का स्ट्रेटेजीज क्या रहना चाहिए, रणनीति क्या रहना चाहिए परीक्षा के लिए। देखिए पेपर 1 के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, इसको ईजिली जो जैसे ग्रामर व्याकरण होते हैं उसको पढ़िए, इजी क्वेश्चन होंगे, इसको पास कर जाएगा। 30% लाना, ज़्यादा मार्क लाने की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, ठीक है। हम लोग का पेपर 2 से कंपटीशन स्टार्ट होता है, और पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर है, तो हम लोग को इस प्रकार सही लैंग्वेज चुनना चाहिए था जो लैंग्वेज हम लोग के लिए कंफर्टेबल है, और ज़्यादा हम लोग उस चीज़ पर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसका बारे में अधिक जानकारी है, वैसे ही लैंग्वेज को चुनना चाहिए था, और जिसमें से ज़्यादा मार्क लाया जा सकता था। इसमें अगर हम लोग जनजातीय भाषा जो है उसको अगर हम लोग चुनेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। पेपर 3 इसमें हम लोग को दिया गया है सोशल साइंस, इसमें हिस्ट्री जियोग्राफी 2 भागों में बांट दिया गया है। हिस्ट्री में 4 भाग है, इसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न और हिस्ट्री ऑफ झारखंड। इन 4 टॉपिक में से हम लोग को जो आसानी लगे उन्हीं 2 टॉपिक को हम लोग को लेकर चलना ही है, मतलब उन टॉपिक को पूरा पकड़ रहना चाहिए। जैसे कि 2 क्वेश्चन बनना ही चाहिए ऑप्शनल का, ऑब्जेक्टिव तो बन जाएगा चारों से, लेकिन ऑप्शनल 2 क्वेश्चन बनना ही चाहिए। इस प्रकार से हम लोग का टारगेट रहना चाहिए। जो भी अच्छा लगे, किसी को अगर मॉडर्न अच्छा लग रहा है तो मॉडर्न से तैयारी कीजिए, झारखंड का हिस्ट्री अच्छा लगता है तो वहाँ से आप कर सकिए, लेकिन 4 टॉपिक में से हमको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है, और 2 क्वेश्चन हम लोग को ऑप्शनल से अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार से हम लोग का रणनीति रहना चाहिए। किसी एक टॉपिक में हम लोग थोड़ा वीक होते हैं तो चलेगा, लेकिन चारों टॉपिक में से हम लोग को
2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के टारगेट रखना चाहिए कि कौन से टॉपिक को अच्छी से पढ़ा जाए कि 2 ऑप्शनल क्वेश्चन बनना चाहिए और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, साथ में हम लोग का जो सोचने की क्षमता होना चाहिए वो अधिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी भी चैप्टर को हम लोग रट के चला जाए, रटने से नहीं होगा, इसमें समझ विकसित करना पड़ेगा। और आप जितना अच्छी तरह से अपनी भाषा में ऑप्शनल क्वेश्चन को लिख सकते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शनल में डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिखना पड़ेगा, मतलब लिख के आंसर देना है वो 500 से लगभग 500 550 600 शब्दों में। ठीक है, और जियोग्राफी में भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें आप लोग को जो अच्छा लगे उन्हीं टॉपिक को आप ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करें और उस पर अपने भी समझ और उस चीज़ पर रिसोर्स पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए कि इस पर हम लोग ज़्यादा विस्तृत रूप से लिख सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव रूप से लिख सकते हैं। फिजिकल जियोग्राफी हो या फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी हो या कुछ भी है, इन चारों टॉपिक में से याद रखिएगा कि चारों टॉपिक में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चारों क्वेश्चन में मतलब ए से भी एक, बी सी डी, इन चारों में से ए बी सी डी चारों में से एक एक करके पूछे जाएंगे 4 ऑप्शनल क्वेश्चन और 4 में से हम लोग को 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और इसीलिए बोल रहे हैं कि जिस टॉपिक में आप लोग को 4 में से अच्छा लग रहा है उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए। झारखंड का तो फोकस करना ही पड़ेगा क्योंकि झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और 3 में से किसी एक को भी वीक करके वो 3 में से किसी एक को भी वीक रखते हैं और 2 को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो हम लोग आसानी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ही लेंगे। अगर मान लेते हैं कि 2 सेक्शन से हमारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं लेकिन 2 सेक्शन बचेगा हम लोग के पास और एक एक क्वेश्चन रहेगा तो जिसको हम लोग आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से 4 में से हम लोग का 2 क्वेश्चन ऑप्शनल अटेम्प्ट करना है और ऑप्शनल क्वेश्चन 40 मार्कर के होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स होंगे। एक छूट जाएगा तो बहुत मार्क लॉस होने की संभावना है। इस प्रकार से देखा जाए तो हम लोग को उसी टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिस टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है और जिस पे हम लोग का समझ ज़्यादा विकसित है, जिसको ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक पर ज़्यादा पकड़ बनाएंगे तो उस पर हम लोग लिखने की क्षमता भी ज़्यादा होगा और अच्छी तरह से उसको कर सकेंगे जिसके कारण हम लोग का मार्क भी इंक्रीज होगा और नंबर भी मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पर रटने की कोशिश ना करें और अच्छे से अपने समझ से बना के लिखने की कोशिश करें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।